जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई बताओ, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मजा ले रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं भाई साहब नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी पहली क्लास हम दे दिए हैं जिसमें हमने क्या पढ़ाया था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो नंबर सिस्टम को हम कम से कम 4 से 5 क्लासेस में करेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। मतलब समझो एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक चीज़ों को कवर करेंगे, एकदम हर एक स्टेप को पढ़ते हुए, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए, और जितने सारे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं सबको करते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज भाई साहब क्लास नंबर 2 है हमारा, ऑलरेडी एक क्लास हम कर दिए हैं। जो भाई लोग नहीं देखे हैं जाइए एआर पब्लिकेशन के भाई साहब यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में हमारा जितना ये रेलवे फाउंडेशन का जो मैं ऑलरेडी सारे जो टॉपिक करा रहा हूँ ना, हर एक का वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से एक एक करके वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि भाई साहब अगर मैथ्स में 100% मार्क्स लाना है तो आपको रेलवे फाउंडेशन के हर एक क्लास को देख के गुजरना पड़ेगा। उसको जैसे जैसे मैं पढ़ाया हूँ, जैसे जैसे चीज़ों को बताया हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करते हुए चलना पड़ेगा, तभी आपका मार्क्स फुल में फुल आएंगे। आप सोचोगे कि एक चीज़ें पढ़ लेते हैं एक चीज़ छोड़ देते हैं, तो फिर वही होगा कि एक चीज़ एग्जाम में बन जाएगा, दूसरी चीज़ें छूट जाएगा। तो जो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ते हुए जाओगे वही चीज़ आपको एग्जाम में मिलेगी डिट्टो। भाई से अगर मैथ कंप्लीट कर लिया तो एग्जाम में समझो भाई साहब पूरा में फुल मार्क्स नहीं आया तो फिर बोलना मेरे से। चलो भाई साहब ज़्यादा टाइम पास ना करेंगे और हम अपना शुरू करेंगे क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 2 में हम पढ़ेंगे क्या ये भी बता देते हैं। ठीक है, तो आइए, ये है भाई साहब हमारा सेशन प्लान, कि ऑलरेडी हम सेशन प्लान में क्या क्या कर लिया। देखिए यहाँ से आइएगा तो 4 क्लासेस हमने किस में किया है, परसेंटेज का। 4 क्लासेस किसका किया है, प्रॉफिट एंड लॉस का। और 2 क्लासेस किया हम किसका, डिस्काउंट का। यानी देखिए 10 क्लासेस में कंप्लीट हो गया हमारे पास 3 टॉपिक। और चौथी टॉपिक हमारी जो अभी चल रही है नंबर सिस्टम का 2 क्लास, अभी पहला क्लास हो गया, दूसरा मैं कर रहा हूँ और 2 क्लासेज इसकी आने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब, देखो तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यानी इस क्लासेज में पूरा यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे। यानी यूनिट डिजिट का हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को, हर एक बारीकियों को पढ़ते हुए चलेंगे और पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक हम यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आया है यूनिट डिजिट से पढ़िए, आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर देखिए कितना आसान से सेकंडों में चीज़ों को उड़ाते हैं। ये आपका भावी क्या दावा है। ठीक है भाई, तो आइए यूनिट डिजिट शुरू करते हैं। और यूनिट डिजिट शुरू करने से पहले इसकी जो बेसिक्स टर्म होती है, बेसिक चीज़ें होती है, उसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ के चलेंगे। देखिए होता क्या है हमारे पास, यहां से शुरू करते हैं हम। क्या है हमारे पास, यूनिट डिजिट। अब आप बोलोगे भैया यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट। ठीक है भाई साहब, अब देखो अगर मान लो इधर होता है इकाई का अंक। क्या होता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं भाई साहब। अंश मैंने लिख दिया है, इकाई का अंक होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब बोलोगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी नंबर होगी, यानी कोई भी संख्या होगी, जो उसका लास्ट का नंबर होगा ना, वही उसका क्या यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। आइए एग्जांपल के थ्रू एक एक चीज़ें समझते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो बताऊँ आपको। जैसे मान लो ये हो गया 432468 अब बोलोगे इसका यूनिट डिजिट कौन सा है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ये है इकाई का अंक यानी 8। तो इसका बोलोगे इकाई का अंक क्या है, 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो बोलोगे भैया ये होता है, ये सारे एग्जाम में पूछते हैं कि आपकी ये सारी चीजें दे देंगे, पूछेंगे इकाई का अंक क्या होता है। नहीं, ये एक बेसिक टर्म होता है, यानी बेसिक चीज होती है कि आपको समझना होता है कि इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक और चीज होता है, इसको निकालने का तरीका। जैसे मान लो यहाँ पर 42872 दिया है। अब बोलोगे भाई साहब इसका इकाई का अंक क्या है, तो आपको मालूम है 2 होता है। लेकिन एक और निकालने का तरीका होता है, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक पता करना होता है तो उसको क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर दीजिए। जब 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो भाई साहब यहाँ तक तो खत्म हो जाएगा। देखो ये 10 से डिवाइड करने का मतलब 10 चौको 40, 2 28, फिर यहाँ पर 10 दूनी 20, 8 87, फिर यहाँ पे क्या होगा 10 8 80 7 72, फिर 10 दिए 70 2, यानी शेषफल कितना बच गया, तो 2, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हम 2 तरीके से चीज़ों को पता कर सकते हैं कि अगर इकाई अंक दिया है तो नंबर को हम देखेंगे कि नंबर क्या है। जैसे नंबर क्लास में 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा, नंबर क्लास में 8 है तो 8 आंसर हो जाएगा, जो बहुत ईजी है, सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ होता है कि कोई भी संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर यानी जो हमारा शेषफल आता है वही हमारा इकाई का अंक कहलाता है। तो ये है चीज़ों को कि मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों को आता है। अब बोलो भैया यार बहुत ईजी है तो मजा आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, एक एक टाइप को, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलते हैं और उसको बताते हैं चलते हैं। आइए जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ और आपको बताऊँ कि इसमें का इकाई अंक क्या होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा दिया है a + 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 और प्लस में हो गया 10 और प्लस में 11। अब हमें फाइंड करो, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसका फाइंड हमें करना है क्या,
क्या मैं यूनिट प्लेस बताओ, क्या मैं यूनिट डिजिट क्या होगा, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब क्या बताओगे यूनिट डिजिट, यानी हमें क्या बताना है भाई साहब, संख्याओं का लास्ट का अंक क्या होता है। अब इसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10। अब यहाँ पे 10 आ गया ना, तो आपको क्या करना है, अब जैसे मान लो क्या होता है, ये 10 लिख दिया मैंने, एक तो ये हो गया, एक तो ऐसे कर लो। देखो मैं 2 तरीका बताता हूँ, पहला तरीका पूरा जोर से, 10 आ गया, 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 और 8 कितना होता है 24, 24 10 34, 34 और 11 कितना होता है 45। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 45 और 21 का अंक बोला है, यानी ये हमारा 5 आ गया, तो आंसर हो जाएगा 5 और ये 5 हो गया। ठीक है, एक ये तरीका होता है निकालने का, क्योंकि हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक और वो तरीका होता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, जब यहाँ पर हम आए तो 10 हो गया। तो अब देखो क्या होता है 10, बट हमें तो भाई साहब 21 अंक चाहिए ना, एक की नेड़ी नहीं है, तो जो स्टार्टिंग, जो पीछे से हम स्टार्टिंग में जो अंक होता है उसी को लेके चलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आया था आपको समझो 42, तो हमें 4 की जरूरत ही नहीं, जब 21 अंक की बात हो रही है तो 2 की ही तो लेंगे, ये समझना है। तो मान लो यहाँ पे जब 10 आ गया, तो 10 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 आ गया समझो, तो 10 में भाई साहब हम 0 ले लेंगे, 1 को हटा देंगे, तो यहाँ पे फिर 0, फिर 0 में 6 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 में 8 ऐड करेंगे 14 होगा, तो 14 को क्या करेंगे, तो 14 में 1 को नहीं लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, 4 याद रखो। फिर यहाँ पर 4 आ गया, फिर 4 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, फिर 14 में से 1 हटा देंगे, फिर 4 आएगा, फिर 4 में क्या करेंगे, 4 में 11 ऐड करेंगे 15, 15 में से 1 हटा देंगे 5 आ जाएगा, आंसर हो गया 5। तो ये होता है करने का तरीका, इसको माइंड में आप याद करोगे, ऐसे लिख लिख के जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको नहीं करना है, आपको याद होना चाहिए माइंड में कि हम ऐसे ऐसे चीज़ों को करेंगे तो आएगा। अब इसमें इतना सारा एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपको आइडिया हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 46 38 प्लस में 42 प्लस में 36 और प्लस में हो गया यहाँ पे 42 14 फिर प्लस में 18। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, जो एग्जाम्पल हो गया, और हमें बताना है क्या भाई साहब, इसका आंसर निकालो, यानी यूनिट डिजिट बताना है, यूडी निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि 21 का अंक लेना है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे उसको क्या, उनको तो समझ ही नहीं आएगा, वो क्या करते हैं, जैसे एक कलर में ले लो, ये हो गया कलर। बहुत ऐसे बच्चे जो होंगे क्या करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे, जैसे 46 हो गया, फिर 38 ऐड करेंगे, फिर 42 ऐड करेंगे, लेकिन हमें इसकी नीड ही नहीं है, हमें 21 अंक फाइंड करना है। तो हम भाई साहब ये पहला होगा, इसकी जरूरत नहीं, 4 खत्म 3 खत्म 4 खत्म 3 खत्म 4 खत्म, यहाँ से 1 खत्म, यहाँ पे 1 खत्म, उसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि इकाई अंक चाहिए हमें। तो जो लास्ट वाला अंक होता है उसी को हम ऐड कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 6 और 8 14, 14 में से 1 खत्म 4 बचा, 4 2 6, 6 6 12, 12 में से 1 खत्म 2 बचा, यहाँ पे 2 2 4, फिर 4 4 8, 8 और 8 कितना होता है 16, 16 में से 1 खत्म, यानी इकाई का 6 आ गया, बात खत्म। तो इकाई का अंक फ्री फंड में आपको नंबर देके जाता है, बहुत इजी होता है, लल्लू सा कॉन्सेप्ट होता है, प्यार से पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। इसको आराम से मान लीजिए कि हम ऐसे कर रहे थे, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 8 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 2 24, 24 और 4 28, 28 8 कितना होता है भाई साहब, तो 28 8 36, तो लास्ट में क्या बचा 6, तो आ गया 6। तो जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, एडिंग करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, उतना आसान होगा डीएस निकालना, सॉरी डीएस नहीं, यूनिट डिजिट निकालना। डीएस तो डिजिटल समय आता है, तो यूडी निकालना बहुत आसान होता है, यूनिट डिजिट। इस पे एक और एग्जांपल देकर बताता हूँ और आप बताना। ठीक है, मैं इतने सारे एग्जांपल दे दूंगा ना कि आपको कभी भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें कलम उठाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ आप यहाँ पर सिस्टम पर देखोगे और आंखों के इशारे में आप आंसर मार के चले जाओगे, बस आपको चीजों को समझना है। मैं ऐसे समझो, ये हो गया 2 प्लस में 8 प्लस में 12 माइनस में 10 प्लस में 8 प्लस में 6 माइनस में 6 प्लस में 12, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 8 माइनस में 4। अब इसका निकाले यूनिट डिजिट भाई साहब, सॉरी इकाई अंक, इसका हमें निकालिए इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है, आइए जब इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक और चीज, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, किससे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस दिया है। तो सबसे पहले हम प्लस वाला को ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 2 और ये 8 प्लस में है, फिर 12 प्लस में है, फिर यहाँ पे 6 प्लस में है, फिर यहाँ पे 12 प्लस में, इतने हैं, सारे को ऐड कर दो। 2 और 8 10, 10 और 12 22, 22 और 6 कितना होता है भाई साहब, 22 और 6, उतना क्यों जोड़ना है, ऐसे देखो 2 और 8 10, 10 में से 1 खत्म 0, फिर यहाँ पे आ गया 12, 12 में से 1 खत्म 2, फिर 2 में 6 ऐड कर दोगे 8, 8 में 12 ऐड कर दोगे 20, 20 में से 2 खत्म, हमारे पास बचे कितना 0। अब प्लस लिख लो। अब जितने माइनस वाले, माइनस तो होगा प्लस तो नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि इसका वजह से घटेगा। अब माइनस वाले को आपस में ऐड कर लो,
अब माइनस वाले कौन कौन है देखिए, माइनस का 10 है यहाँ पे, माइनस का 6 है, और माइनस का 8, माइनस का 12। देखो माइनस का 10 एक खत्म, जीरो बच गया। फिर देखो इसमें जीरो में 6 ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में 8 ऐड कर दोगे 14, 14 में से एक खत्म, 4 बच गया। फिर 4 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, यानी कहोगे यहाँ पे -8 आ गया। अब बोलोगे भैया जीरो में से 8 कैसे घटेगा। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है जिससे बच्चों को समझना है और मैं आपको समझाऊंगा। अगर यहाँ पर अगर माइनस में कोई चीज आ गया, अगर मान लो ये है कि जीरो में से 8 घटाना है, यानी ऐसा समझ लो 2 में से अगर 8 घटाना है, या मान लो यहाँ पे 1 में से अगर 8 घटाना है, तो कैसे बनाओगे। तो उस केस में कुछ नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस का 8 लेते हैं और प्लस में इसको 10 ऐड कर देते हैं। समझ लो, क्योंकि प्लस में इसको 10 ऐड कर देते हैं ताकि ये चीजें पॉजिटिव में आ जाए। तो 10 ऐड कर दोगे क्या होगा, 10 में से 8 घटेगा, यानी हमारा 2 आ जाएगा। तो इकाई का अंक होगा क्या होगा, 2 होगा। अब बोलोगे भैया इससे कैसे होता है, तो देखो अगर कोई भी चीज मान लो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या क्या होती है, जैसे मान लो 10 है, 10 में से हम 8 हमेशा घटाते हैं तो क्या आता है 2। अब 2 में हम क्या करेंगे, अगर 2 में प्लस 8 ऐड करते हो तो 10 आ जाता है दोबारा से। तो हम बड़ी संख्या में से क्या करते हैं भाई साहब, यानी बड़ी संख्या में से हम घटाते हैं चीजों को। तो हम क्या करते हैं, माइनस आता है तो हमेशा क्या करते हैं, 10 ऐड कर देते हैं। एक ये तरीका होता है। जैसे मान लो एक और तरीका बताऊं, अगर ये यहाँ पे अगर मान लो अगर माइनस आता है तो क्या करते हैं, प्लस में 10 ऐड कर देते हैं। नहीं तो एक और चीज होता है, वो बहुत ईजी होता है। देखो कभी भी अगर चीज आपको क्या दिखे, माइनस में दिखे, जैसे मान लो 0 माइनस में 8 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। जो चीज है मान लो 0 यहाँ पे स्टार्टिंग में जो चीज है ना, उसके सामने 1 लगा दो बस। अब 10 में से 8 घटा दो, 2 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब मान लो मैं यहाँ पे बताऊं, अगर मान लो हमारे पास ये आ गया कि माइनस में नहीं, यहाँ पे आ गया 1 और माइनस में आ गया 6, तो आप क्या करोगे। एक तो तरीका बेसिक है आपकी, ऐसा करोगे कि माइनस का 5 हो गया और इसमें प्लस में 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5 आ गया। एक तो ये बेसिक हो गया। लेकिन जो मैं तरीका बताया हूँ, क्या बताया हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको यहाँ पे मान लो 1 है और माइनस का 6 है, तो कुछ नहीं करना है, इसके सामने 1 लगा दो, बस 1 लगा देना है। तो 11 में से 6 घटेगा तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, मान लो 4 हो गया और माइनस का 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ इसके सामने 1 लगा दो, तो 14 में से 8 घटाओगे तो 6 आ गया, बस इकाई का अंक। तो ये होता है बनाने का तरीका, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, 10 ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, 10 उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारा निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाए। तो जो रिमाइंडर हमारा निकल के आता है, तो क्या रिमाइंडर तो दोनों में निकलता है, एक तो निगेटिव में भी आता है, पॉजिटिव में आता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना होता है उसको पॉजिटिव में निकालते हैं। तो पॉजिटिव निकालने के लिए या तो माइनस में कोई चीजें आती है तो उसमें 10 ऐड कर देते हैं, और नहीं तो क्या होता है, उसके जो भी वैल्यू होता है उसके आगे 1 लगा दो और घटा दो। तो ये तरीका आप पहली बार सीखे होंगे, ये तरीका आपको मालूम नहीं होगा कि ऐसी चीजों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस वाले पे एक और दे देता हूं, उसके बाद से एक और चीज है, इसको बताऊंगा, फिर आप समझना। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजों को समझना है, मैं पूरा बेसिक से चीजों को समझा रहा हूँ। एक एक क्लास में सिर्फ एक टॉपिक को इसमें कवर कर रहा हूँ। सोचो मान लो अलग अलग पार्ट होता है, नंबर सिस्टम में हमें 7 चीजें करना है। तो पहले में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े, दूसरे क्लास में हम क्या पढ़े, सिर्फ ये पढ़े यूनिट डिजिट, और तीसरे क्लास में अपना फैक्टर और डिविजिबिलिटी पढ़ लेंगे। ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। तो क्योंकि मैंने बोला है क्या कि पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको हल्का हल्का चीजें बताया उड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं, चीजों को बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा, आराम से एक एक चीज को समझना है, बहुत अच्छे से आप निकाल पाओगे। ये बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो कैसे बनाओगे समझना। यहाँ पर आ गया हम 2 माइनस में 6 प्लस में 8 प्लस में 12 माइनस का 8 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 42 और माइनस का 10। अब इसका बोलेंगे कि यूनिट डिजिट निकालो। सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं दिक्कत है। मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर मान लो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यूडी निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले प्लस वाला को उठाते हैं। तो देखो ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया हमारे पास, फिर यहाँ पे 12 आ गया, उसके बाद से 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 42 आ गया। सारे को आपस में ऐड करो, 2 और 8 10, 10 में से 1 खत्म, 0 0 में 12 ऐड करोगे, 12 में से 1 खत्म, 2 2 में 6 ऐड कर दोगे, 8 8 और 6 14 में से 1 खत्म, 4 और 4 और 42 और 4 कितना होता है 46। तो 46 में से 4 हटम यानी 6 बच गया हमारे पास 6। अब माइनस वाली है तो इसमें से घटेगा। अब माइनस वाले को हम काउंट कर लेते हैं कि माइनस वाले कौन कौन है। ये हो गया 6, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे कितना गया 10। तो देखो 6 और 8 कितना होता है 14, 14 में से 1 खत्म, बचा 4। अब 4 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 1 खत्म यानी 4 बचेगा। तो हम सीधी सी ये बोल सकते हैं क्या, माइनस का 4। तो यहाँ पे बहुत ईजी होगा कि 6 में से 4 घटेगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2, बात खत्म। तो ये सवाल है। तो इस सब में है आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना है कि चीजों को कैसे कैसे जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। बहुत प्यार से निकाल लोगे, बहुत बच्चा सा ये सवाल था। अब इसी में एक स्टैंडर्ड हम आगे बढ़ के चलते हैं और वो समझते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड आगे चीजें क्या आ सकता है। अगर हमसे पूछ दे एग्जामिनर, क्या पूछते हैं समझो, कि अगर आपको पास पूछ दे कि कोई चीज है क्या है, मैं बताता हूं।
अगर देखो यहाँ पर दे दिया, जैसे ये हम क्या पढ़े थे, प्लस का पढ़े थे और माइनस का पढ़े थे, अब गुणा का पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में ये आ गया सवाल, देखो जैसे मान लो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे, फिर उसके बाद से 3 गुणे, फिर उसके बाद से आ गया 8 गुणे, फिर यहाँ पे 2। अब इसका बताना है कि हमें यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी हमें इसका यूडी फाइंड करना है कि इसका यूडी हमें क्या होगा। तो गुणे की चीजें बहुत आसान है, वहां पर जोड़ रहे थे, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो 2 में 4 से ऐड कर देंगे 8, 8 में 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 6 48। अब ऐसे मत चलना कि 48 में फिर 3 गुणा किया, नहीं, इसमें का पहला ही 4 हटा देना, फिर 8 में 3 से गुणा करना, ये चीजें समझना है। फिर क्या हुआ, 48, 48 में से 4 हट गया 8, फिर 8 में से 3 किया 24, 24 में से 2 हट गया बचा 4, फिर 4 को 8 में से गुणा करें, 8 चौका 32, 32 में से 3 हट गया बचा 2, फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, यानी यूनिट डिजिट हमारा 4 आ गया। तो ये सवाल है, समझ लो। तो इसमें एक और चीज आता है, ये तो पूरा बेसिक था, लल्लू सा सवाल है जो समझने वाली चीज है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं तो आप समझना, कि एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि कैसे समझोगे। अगर आपको मैं ऐसा दी 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 16 और गुणे में हो गया क्या है इतना, यहाँ पे समझो, यहाँ पे गुणे में आ गया 3। अब हमें बताना है इसका हमें यूडी फाइंड करो कि इसका यूडी क्या होगा। अब मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना है भाई साहब, देखते जाओ कैसे करोगे। 6 चौका 24, 24 में से क्या करेंगे, 2 हटा देंगे 4 बचा, 4 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 32 में से 3 हट जाएगा 2 बचेगा, फिर 2 में क्या करेंगे, ये वाला तो ऐसे भी हटा दो, जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इकाई अंक का ध्यान देना है, तो सिर्फ लास्ट वाला अक्षर को ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे पास क्या थे, 6 चौका 24 4, फिर यहाँ पे 4 8 चौका 32 में से क्या है तो 2, अब फिर 2 में से 2 4, 4 छक्के 24, 24 में से 2 हट गए 4, फिर 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, तो 12 का लास्ट का अंक निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आ गया, बात खत्म। ये है निकालने का तरीका कि इकाई अंक हमें ऐसे अगर दे एग्जामिनर, ऐसे चीजें पूछे तो हम कैसे निकाल सकते थे। अब आइए इससे एक एक स्टेप और आगे चलते हैं। पूरा मैं हर एक चीज को पूरा बेसिक वे में लिखा है, ऐसा नहीं कि पूरा पीपीटी लिया के मैं पढ़ दे रहा हूँ, नहीं, एक एक चीज को लिख रहा हूँ, अपने तरह से एग्जाम्पल जनरेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ताकि एक बार चीजें आपके दिमाग में छप जाए ना, तो क्वेश्चन आते ही चीजों को आप सेकंड में उड़ा पाओगे। देखो कभी भी अगर आपके पास कोई भी मल्टीप्लाई का केस चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो लाइन चल रहा है, यानी मल्टीप्लाई का कोई यहां से देखेंगे तो नंबर लाइन चल रहा है, उसमें आपके पास 2 और 5 मिल जाए, यानी ये बोल सकते हो कि 2 का कोई फैक्टर या कोई 5 का फैक्टर मिल जाए, तो समझो वो जितनी बड़ी संख्या है ना, उस संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 0 से ला दोगे ना, तो अपने आप में वो 0 हो जाएगा। समझो, जो हमारा नहीं होता, ये रामायण में हम जब देखते थे तो रामायण में क्या होता था, जो बाली महाराज थे वो राम जी से क्या मरे थे, ठीक है, क्योंकि राम जी ने उनको छुप के मारा था, वो भी एक 0 केस का। अगर मान लो कि बाली से अगर कोई भी अगर लड़ता, सामने से अगर बाली जी से कोई भी लड़ता, तो उनके पास एक वो मिला था, शक्ति मिला था कि सामने से कोई उनको वार करेगा तो जो सामने वाला लड़ रहा है उनका आधा शक्ति इनमें ट्रांसफर हो जाएगा। समझो, आधा शक्ति यानी उनको अपनी तरह से उनका मान लीजिए ज्यादा शक्ति उनके में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ज्यादा क्या हो जाएंगे, महाबली हो जाएंगे और सामने वाले को मार देंगे। यही होता कि रावण को क्या करते, 6 महीने इस कंधे में क्या कहते दबा के वो अपने पहाड़ पे पूजा पाठ कर रहे थे। तो सेम वैसे ही 0 ऐसा चीज है कि किसी भी संख्या को लेके आओ और उसको लड़ाओ, अपने आप को 0 बना देगा। लेकिन मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है। अगर ऐड करोगे तो फिर वो जीत जाएगा, मल्टीप्लाई करो एकदम, कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाता है। तो वही केस में समझा रहा था कि कोई भी अगर मान लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, समझना, मेरी भावनाओं को समझना, चीजों को समझना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब मैं यहाँ से देखूँ तो 4 2 6 8, यहाँ पे आ गया 5, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 6। अब इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले कभी भी मल्टीप्लाई का केस आया तो हमारे दिमाग में बस एक चीज आना चाहिए, और यह क्या चीज आना चाहिए कि कोई चीज 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। तो मैंने देखा तो यहाँ पर 2 मिल गया हमसे और यहाँ पे 5 मिल गया। अब 2 और 5 में गुणा करोगे तो 10 होता है, और 10 में हम क्या करते हैं भाई सब ध्यान रखना, 10 में से 1 को नहीं लेते हैं, बचेगा जीव, ये 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसका बोलेंगे क्या कि यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, बात खत्म। हमें पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा गुणा करें कि 4 दूना 8, 8 छक्के 48 में 8, फिर 8 हटाई 64 में 4, फिर क्या करेंगे 4 5 20 0, फिर 0 में 4 से 0, फिर 0 फिर 0। तो पहले ही देख लेते हैं ना कि 2 और 5 का कोई ऐसा मल्टीपल मिल जाए जिसकी वजह से क्या हमारा 0 आ जाए। जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था तो इसमें देखो 2 और 5 को ही नहीं मिल रहा था, 2 था लेकिन 5 का कोई जिक्र नहीं था। इसमें भी देखो 2 था, 5 का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए हम पूरा गुणा करके निकाले। लेकिन इसमें जब हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे 2 5 मिल गया और 5 में मिल गया, जिसकी वजह से 0 हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं, क्या समझाऊं, देखो ये हमारे पास एग्जांपल है कि आपको मान लो ये हो गया 80 इंटू में 12 इंटू में 40 इंटू में आ गया 6
इंटू में आ गया 8, इंटू में आ गया 12, इंटू में आ गया 10, इंटू में आ गया यहाँ पे 50, इंटू में आ गया 40। तो देखो कहीं ना कहीं एक जीरो सिर्फ आपको मिल गया ना भाई, किसी भी चीज़ में। हम तो ऐसे फालतू की चीज़ों लिखे, सिर्फ आपको एक जीरो मिल गया ना, एक जीरो, बस यहाँ पर यूनिट डिजिट सिर्फ आ गया, जीरो, बात खत्म। क्योंकि जीरो मिलते ही कुछ भी संख्या हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो गुणा करके जीरो बना देगा। तो ये है बताने का तरीका और चीज़ों को समझने का। एक बार में कोई चीज़ें पकड़ में आ गई उड़ा दोगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, समझो। अगर मैं ऐसे देखूँ, मान लो 4 हो गया, यहाँ पे आ गया 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 16 और यहाँ पे हो गया मान लीजिए 19। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले एक नज़र हम इस पर ध्यान मारेंगे कि जब एक नज़र इस पर देंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 4 है तो हमको मालूम है कि इसमें 2 और 3 होता है, तो हमें 1 तो 2 मिल गया, बस हमें इसको 5 से मिला देना है। इन दोनों को 5 से 2 और 5 को मिलन करा दो, जैसे मिलन कराओगे जीरो हो जाएंगे, अपने आप में लड़के खत्म हो जाएंगे। अब देखो 2 हो गया, अब 5 कहाँ मिलेगा, देखो 5 वहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 25 मिल गया। अब 25 में देखो 5 × 5 होता है भाई साहब, तो यहाँ से 5 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, इनको दोनों को मिलाओगे तो 5 दूना 10 जीरो होता है। तो जितनी भी सारी संख्या है इसका यूनिट डिजिट हमारा जीरो हो गया, बात खत्म। तो यही तो सवाल था कि कहीं भी 2 और 5 मिले, उन दोनों को आपस में चिपका दो, जीरो हो जाएंगे। ये है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, जो मतलब पूरा स्टेप बाय एक एक चीज को हम एक एक कॉन्सेप्ट वाइज में आ रहे हैं। कि पहला कॉन्सेप्ट ये था, अगर मैं इसका नंबरिंग दूं तो क्या था, यहाँ से देखो कि हमारा तो ये तो हमारे पास मान लो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, फिर उसके बाद से एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, ठीक है, और उसके बाद से फिर हम आए थे माइनस वाले में, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, फिर उसके बाद से हम आ गए यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 5 था। यानी कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक हम पढ़ लिए। सोचो मैंने क्या 5 कॉन्सेप्ट आपको एकदम पूरा बेसिक हर एक चीज़ लिख के बता दिया। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 6 पढ़ते हैं। भाई मैंने बोला था पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, तो पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस पे जितने सारे क्वेश्चन लाए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, देखो ये सारा मैं इसके बाद क्वेश्चन भी लाया हूँ, हर एक चीज़ ये बाद में कराऊंगा, पहले आपको हर एक चीज़ बता दूँ, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जामिनर दे दे, क्या दे, समझिए, आपसे ये बोले, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे हम कितने तक आ गए थे, यहाँ पे 4 पे आ गए थे, 4 ही तो था, ये 4 था और ये हमारा 5 था, ठीक है, ये 5 था, इसको हटाते हैं, ये हमारे पास 5 था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 6वें नंबर कॉन्सेप्ट पे कि 6वां नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आपके एग्जामिनर जैसे दे दो, जैसे मान लीजिए हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर वाला नहीं, पहले बेसिक वाला समझो, स्क्वायर वाला बाद में समझते हैं। 1 हो गया, प्लस में 2 हो गया, प्लस में 3, प्लस में यहाँ पे 4, प्लस में 5, प्लस में 6, ऐसे ऐसे करते अगर मान लो हम यहाँ पे जाते हैं 42 तक, तो इसका यूनिट डिजिट बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो जब भी ऐसे बोले कि इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो इसका फार्मूला होता है, जो हम इसको फार्मूला मालूम है, आप बच्चे की तरफ पढ़े भी होंगे जब स्टार्टिंग होंगे, कि कभी भी अगर संख्या दी, अगर क्या है भाई साहब लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, तो इसका हमें निकालने के लिए फार्मूला एक होता है, क्या होता है, या तो एपी लगा दो, नहीं तो हमें फार्मूला ये है मालूम है क्या, कि n × n + 1/2 होता है, n × n + 1/2 होता है, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला निकालने का ये तरीका होता है कि मान लो कि n × n + 1/2 होता है। अब कैसे निकालोगे, समझो, यहाँ देखो n का मान क्या होता है, तो संख्याओं का आखिरी पद यानी 42 है, तो हो गया 42, इंटू में क्या करेंगे 42 और 1 43 और बट्टे में 2 करेंगे, 2 से काटो भाई साहब 21 हो गया। 21 में अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, देखो कितना आसान से निकालोगे। यूनिट डिजिट में देखो तो क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 1 में 3 से गुणा करोगे तो 3 होगा, और यही यूनिट डिजिट हो गया, हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। आप इसको और एक बेसिक तरीका से भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो कि हम ऐसे निकालें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, समझो 1 हो गया, वहाँ पे मान लो प्लस में 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, और यहाँ पे मान लो प्लस में 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया, प्लस में 6 हो गया, ठीक है। और ये लगातार है, तो लगातार के लिए मैंने क्या बताया था कि देखो एक तो फार्मूला से हम बता सकते हैं, कैसे, यहाँ पर मान लो हम क्या होगा, n इंटू में n + 1/2 होता है, यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 × 7 बट्टे में 2, 2 यहाँ पर 3, तो 7 3 = 21 होगा, तो इकाई का अंक 1 हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आंसर हो गया। एक तो हो गया, एक बाकी बच्चे की तरह जोड़ लो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 में क्या बचेगा हमारे पास 1, 1 में करोगे 5, क्या हो जाएगा भाई साहब 6, ठीक है, 1 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो ये हो गया 1 3 3 3 6, 6 में यहाँ पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 के बाद से 10 5 15, और 15 और 6 कितना होता है भाई साहब, 15 और 6 21, 21 का क्या हुआ 1 हो गया। समझो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप एक तो बेसिक से पूरा ऐसे डाउन कर लो, जिसमें यहाँ पे 3 3 6 6 4 10 के बाद 0, यहाँ पे 1 खत्म हो गया, फिर यहाँ पे 0 में पर 5 5 6 11 1 आ गया।
और नहीं तो बाकी एक फार्मूला से निकाल लो। तो ये चीज़ें बेसिक से कब निकालेंगे, जब हमारे पास लिमिट चीज़ हो, यानी जो हमारे पास संख्या दी है लिमिटेशन लगा हो, कि मान लो हम जिसको काउंट कर ले, जोड़ ले, जैसे मान लो 10 तक 15 तक, लेकिन अगर 42 तक करने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे n × n+1 में, ये होता है। बाकी इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और इस पर फार्मूला से निकाल कर दिखा देता हूँ, वो आपको खुद करना है, होमवर्क दे देता हूँ। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, मैं यहाँ से मान लो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 डॉट 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 करके मान लो 82 तक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना होगा। बहुत ईजी है, फार्मूला आप लगा देना n × n+1 और बाई में 2 कर देना। अब इसके बाद इसका यूनिट डिजिट निकाल के आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना। तो ये हमारा था छठा टाइप। आइए एक एक्स्ट्रा और भरते हैं और सातवां टाइप पढ़ते हैं, और ये लास्ट टाइप है, ठीक है। इसके बाद हम सर्कल वाला अपना जो टाइप होता है उसको पढ़ेंगे। पहले इस टाइप को हम देख लेते हैं कि सातवां हमारा टाइप क्या है। अगर मैं सातवें टाइप में जाऊं तो इसमें पढ़ो, बस इसी का एक स्टैंडर्ड वर्जन होता है। वो क्या होता है, जैसे आपसे बोलेगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, फिर प्लस में डॉट 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 जाके यहाँ पे हम चले गए तो मान लो यहाँ पे 12 का स्क्वायर तक पूछे। अब इसका पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, समझिए। तो जब भी अगर स्क्वायर की बात करेंगे, सम वाला चीज आ जाए यानी स्क्वायर हो जाए, तो उसके लिए भाई साहब फार्मूला है, और फार्मूला हमेशा याद रखना कि क्या है, तो n × n+1, फिर यहाँ हो जाएगा 2n प्लस में 1, और बट्टे में हो जाएगा भाई साहब हमारे पास, तो बट्टे में हो जाएगा 6। बस ये फार्मूला याद रखना, कभी भी अगर स्क्वायर के केस में आए तो ये फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। बस अब इस फार्मूला को रख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे क्या होगा, लास्ट का संख्या, तो लास्ट क्या है 12, 12 का स्क्वायर मत रखना, 12 तो हो जाएगा 12, 12 में एक ऐड कर दोगे 13 हो जाएगा, फिर गुणे 12 दूने 24 और 1 25, और बट्टे में क्या हो जाएगा 6। कुछ नहीं करेंगे, देखो 6 से काट लो 2 बार में, तो देखो यहाँ पे 2 2 3 6 6 5 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 0। बात खत्म। तो देखा, ये हमारे पास जो पूरा बेसिक चीजों को मैं प्यार प्यार से एक एक चीज करते हुए हम निकाले, चीजों को बताएं। इसमें अभाज्य संख्या का भी पूछ सकता है, प्राइम नंबर का पूछ सकता है। कि मान लीजिए अगर स्टार्टिंग कैसे पूछ ले, मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं। क्वेश्चन अगर लो, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा, बोलेगा कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का हमें क्या निकालना है, प्राइम नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का इकाई अंक, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या बोलना है कि फर्स्ट 5, यानी जो हमारे पास स्टार्टिंग में 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होता है। तो आपको मालूम है, हर एक बच्चों को मालूम है कि पहला मैंने इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में प्राइम नंबर पढ़ाया था। तो 5 क्या होगा, 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 11, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। अब इसका हमें क्या इकाई अंक बताना है, बस कुछ नहीं करेंगे, आपस में ऐड कर लो। तो देखो ये हो गया 2 3 5 5 5 10 आ गया, 10 के 1 खत्म 0 आ गया, फिर 7 11 और 7 कितना होता है भाई साहब, 1 की तो जरूरत नहीं है, तो 11 में से 7 में 1 ऐड कर दोगे तो 8, तो हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा ये 8 हो जाएगा बस। तो प्राइम नंबर पे भी चीजें पूछ सकता है कि हमारे पास ये बता दो कि मतलब फर्स्ट 5 यानी 1 से लेकर 100 के बीच की बात करता है कि फर्स्ट 5 का प्राइम नंबर हमें बताना होता है। तो ये रहा मतलब पूरी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने एक एक करके समझा दिया। बाकी अब आइए एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से हमारे पूछा हुआ है, ठीक है। इस पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो जाना था जो जान गए, बाकी कौन फिर आइए एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद से फिर जो कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो जो बीच में आएगा उसको हम कॉन्सेप्ट को भी जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब बोलेगा भाई साहब देखो ये हमारे पास इतने सारे नंबर थे, उसका इकाई अंक बताया। मैंने क्या बताया था कि कितना भी नंबर दिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस इस वाले अंक से फर्क पड़ता है। तो इधर ही खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखो अब हमारे पास क्या बचे 8। अब 8 में 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 72। 72 में से क्या करेंगे हमको मालूम ही था कि 72 में से ये 7 को हटा देंगे, हमें 2 लेना है। फिर इस 2 को 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 में से 1 हटा देंगे 2 बचेगा, फिर इस 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, और यही आंसर हो जाएगा क्या, यही 4 ऑप्शन नंबर है। बात खत्म। तो ये सवाल था, हम क्यों इतना जल्दी बनाए कि हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा से पढ़ लिए कि हम प्यार से बनाते चले गए। तो हमें इतना बनाने की जरूरत था, पूरा चीज अगर मान लो इसको बनाते तो आपको कॉलम उठाने की जरूरत ही नहीं था, आप बस इतना समझते। इसको मैं मिटाता हूँ, देखो आपको हमें कुछ पता ही नहीं है, बस हमें लास्ट देखना है, ठीक है। लास्ट को देखो ये हो गया 8, 8 9 72, हमारे पास कितना आ गया 2, फिर यहाँ पर 2 6 12 2, फिर 2 में 2 करेंगे 4 गुणा, बात खत्म। तो ये चीज़ है। बाकी जिन लोगों को पूरा बेसिक से बताना था तो मैंने बेसिक से बता दिया, बाकी यहाँ पे लिख के भी समझाता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से बचेगा कितना 8 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, बस गुणा कर लो, 9 8 72, फिर 2 बचेगा,
फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 दूना 12, 12 का में से 2 दूना 4 बचेगा, तो हमारे पास 4 होगा और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बेसिक से हर एक चीज़ बताते हुए आया है, ये आपको समझ में आया होगा। चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है भाई, आपका भाई खड़ा है, हर एक चीज़ पढ़ाएगा पूरा बढ़िया से, एक एक चीज़ को इतना अच्छा समझाएगा कि वैसा कोई दोबारा समझा भी नहीं सकता। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ से, अब जैसे योगफल बताना है। अब जैसे पावर वाली चीज़ें होता है तो मैंने बताया नहीं, तो आइए हम पावर वाली चीज़ों को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि पावर वाली चीज़ों को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है भाई, आइए। ये भी बहुत ईजी होता है, बस आपको समझना है कि पावर को केस में क्या होता है। हमारे पास टोटल 1 से लेकर 9 के बीच में 9 नंबर होती है स्टार्टिंग से। तो देखिए उसमें क्या हो, 10 गो होता है क्योंकि 0 भी इसमें ऐड करके चलते हैं। हमारे पास पूरा नंबर क्या हो, पहले लिख लेते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, तो फिर 0 आ जाता है क्योंकि इकाई अंक में केस में होता है। इसमें 3 टाइप होता है। पहला टाइप क्या होता है समझिए, एक होता है टाइप 1, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला टाइप क्या होता है। पहला टाइप में देखो कौन कौन से नंबर हमारे पास आते हैं। इसमें आते हैं 0, फिर 1 आता है, फिर यहाँ से आता है हमारे पास क्या, 1 के बाद से 5 आता है, फिर यहाँ पे 6 आता है। ये पहला टाइप में नंबर आते हैं। एक होता है टाइप दूसरा, कि टाइप दूसरा में कौन सा आते हैं, मैं प्यार से हर एक चीज़ समझाऊंगा, बस ध्यान देना। टाइप दूसरा में हमारे पास क्या क्या आता है, तो टाइप दूसरा में कुछ नहीं आते हैं। फिर एक आते हैं, मान लो यहाँ पे ये 5 हो गया, उसके बाद से 6 हो गया, फिर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 आते हैं और उसके बाद से 9 आते हैं। ये टाइप दूसरे में आते हैं। अब बचा हमारे पास टाइप तीसरा। 3 टाइप का सवाल बनते हैं इसमें, तो टाइप तीसरा हो गया। अब टाइप तीसरा की बात करूँ तो टाइप तीसरे में कौन कौन से आते हैं भाई साहब, तो 2 आते हैं, 3 आते हैं, फिर उसके बाद से 7 आते हैं, फिर 8 आते हैं। देखो सारे नंबर 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर लिख दिए और सारे ये अलग अलग टाइप में आते हैं। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए हम पहला टाइप को पढ़ते हैं, उसके बाद से दूसरा टाइप पढ़ेंगे, फिर तीसरा टाइप पढ़ेंगे और फिर एक एक करके हम अपना क्वेश्चन करेंगे। धैर्य बनाइए रखिएगा, प्यार से समझिएगा, जैसे जैसे चीज़ों को मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से पूरा माइंड एकदम खोल के बैठना है और चीज़ों को समझना है। एक बार समझ लीजिएगा फिर दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए अगर मान लीजिए हम इस पे देखते हैं, टाइप 1 को पढ़ते हैं कि टाइप 1 हमारा इसमें क्या कहता है। ध्यान रखो टाइप 1 है हमारे पास, और टाइप 1 में कौन कौन सी संख्या थे, 0 1, उसके बाद से यहाँ पे क्या था, 0 1 के बाद से 5 और 6। अगर ध्यान रख लो, अगर ये कहीं भी दिख जाए, इसकी संख्या मान लो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये हो गया 4 5 6 8 और मान लो 1 आ गया, 1। ठीक है, अब इसके कुछ भी पावर हो, मान लो इसका पावर क्या हो गया, मान लो 40 हो गया इसके पावर। अगर हमें इसका इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक में क्या करते हैं, हम ये वाला नंबर देखते हैं, हमें 1 देखते हैं। अब 1 का कोई भी पावर आ जाए, 1 का दुनिया में किसी का भी पावर हो जाए, उसका हमेशा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो होगा 1 ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये संख्या है, जैसे 0 1 5 6 कहीं भी आ जाए और इनका इकाई अंक पूछ दे, इनके ऊपर कोई पावर है, जैसे मान लीजिए लास्ट में 6 आ जाए, उसके ऊपर कुछ पावर है, कुछ भी लगा दो, इन संख्या के ऊपर किसी का भी पावर लगा दो, हमेशा इकाई अंक यही आएंगे। तो बोल सकते हो कि इन संख्या का कोई भी पावर हो, देखो इन लिख लेना आप भी, इन मैं आपको लिख के दिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इन संख्या का पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक के स्थान पर यही संख्या आएगा, बस बात खत्म। यानी कोई भी संख्या हो, इन संख्या के कुछ भी पावर हो, इकाई अंक वहीं आएंगे। अब जैसे मान लो अब 0 हो गया, अब आप 0 का कुछ भी पावर लगा लो, 0 का पावर आप कुछ भी लगा लो, यहाँ पे कुछ भी लगा लो तो हमेशा मालूम है 0 आता है। अब वहीं देख लो, मान लो ये 5 है, 5 का पावर मैं 2 करता हूँ, तो 5 का 2 पावर कितना होता है, 25 होता है। इकाई का अंक देखो 5 आया। आपको विश्वास नहीं है तो 5 का पावर 3 कर लो, 125 होता है। इकाई का अंक 5 हो गया। 5 का पावर 4 कर लो, 625 होता है। इकाई का अंक 5 हुआ। तो आप 5 का कोई भी पावर रख लो, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि 5 का पावर n रखोगे तो हमेशा 5 ही आएगा, बात खत्म। ऐसे ही सेम आप यहाँ पे क्या उठा लो, 6 उठा लो। अगर मान लो 6 का पावर 1 होता है तो 6 आएगा, 6 का पावर 2 होता है 36 आता है, देखो इकाई अंक 6 आ गया। फिर मान लो 6 का पावर 3 कितना होता है भाई साहब,
तो 6 का 36 और फिर यहाँ पर 216 आता है। देखो यहाँ भी 6 आ गया। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 6 का पावर n हो, यानी 6 का कोई भी पावर हो, इकाई के अंक में 6 जाए। सेम वैसे ही 1 का है, 1 के कुछ भी पावर रख लो वहीं होगा, 5 के पावर कुछ भी रख लो वहीं आएगा, 6 का पावर रख लो कुछ भी आएगा। तो ये हमारा टाइप 1 था कि टाइप 1 में ये आपको जब भी दिख जाए, ये संख्या, चारों संख्या दिख जाए और इस संख्या का कुछ भी पावर हो, यही संख्या आएंगे इकाई के स्थान पे। टाइप 1 उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आइए टाइप 2 को पढ़ते हैं कि टाइप 2 हमारे में क्या आता है। अब देखिए टाइप 2 में क्या था, तो टाइप 2 में सिर्फ 2 नंबर थी। अब 2 नंबर कौन था मैं अभी बताता हूँ। ये टाइप 2 आ गया। अब टाइप 2 में हमारे पास 2 नंबर कौन थे, तो एक थे भाई साहब हमारे पास 4 और एक थे हमारे पास 9। ठीक है, इनके 2 केस पढ़ते हैं। पहले हम 4 वाले को पढ़ते हैं कि 4 क्या है। देखिए हम पहले इसको 4 वाले को पढ़ते हैं और 4 वाले को समझते हैं। 4 वाले में आप आओगे यहाँ पे तो 2 केस बनते हैं। एक तो अगर मान लो 4 का पावर अगर ऑड हो तो क्या होगा, और 4 का पावर इवन हो तो क्या होगा। समझना प्यार के से, फिर इसके बाद से 9 को समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे ऑड की केस में जाऊँ तो 4 का पावर क्या होता है, ऑड 1 हो सकता है। तो 4 का पावर ऑड 1 होगा तो 4 आएगा, और 4 का पावर 3 लिखोगे तो कितना होता है भाई साहब, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया भाई साहब, तो यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था। यानी ये बोल सकते हो क्या कि कभी भी अगर 4 का पावर ऑड हो तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो 4 आएगा। तो यहाँ पे अगर ऑड हो तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा, ध्यान रखना। 4 के पावर में ऑड हो, यानी 4 का पावर ऑड हो तो इकाई स्थान 4 आएगा। अगर इवन हो तो इवन के केस में क्या होता है मैं समझता हूँ अभी। अगर 4 का पावर 2 आ गया और 4 का पावर यहाँ पे 4 आ गया तो क्या होगा। अब 4 के पावर 2 आ गया यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इकाई का स्थान पे क्या आएगा 6। ठीक है, अब देखो 4 के पावर 4 क्या होता है, देखो तो 4 4 बार लिख दो, 1 2 3 4। अब देखो 4 चौका 16, फिर 6 आ गया, फिर 6 चौका 24, फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पर 4 चौका 16, यहाँ भी क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से ये बात निकल के आती है, क्या आती है कि अगर 4 के पावर इवन हो, अगर 4 के पावर इवन हो तो उस केस में क्या होगा इकाई के स्थान पे। अगर 4 के पावर इवन हो तो इकाई के स्थान पर हमेशा ध्यान रखना इकाई के स्थान पर 6 आएगा। अगर ऑड हो तो क्या होगा, तो सेम वही होगा 4 ही आ जाएगा, लेकिन इवन हो तो हमेशा 6 आएगा। तो 4 के केस में हम समझ गए कि अगर ऑड हो तो क्या आएगा 4 आएगा, अगर इवन हो तो 6 आएगा। ठीक है, तो आपको ये 4 के केस में समझ में आ गया। इसी में समझते हैं हम 9 का केस कि 9 का केस क्या होता है हमारा। अगर मैं 9 के केस को जिक्र करूं कि 9 में क्या होता है, तो 9 में भी 2 केस बनेंगे, एक तो ऑड हो जाएंगे और एक इवन हो जाएंगे। अगर ऑड में लेते हैं तो क्या होता है, अगर मान लो 9 के पावर 1 हो तो 9 आता है। ठीक है, ध्यान रखो, प्यार से समझना, चीज़ों को आसान से समझना। एक बार समझ लोगे तो बहुत प्यार से मना लोगे। अगर मान लो यहाँ पर 9 का पावर 3 हो गया तो क्या होता है, तो 9 का क्यूब क्या होता है भाई साहब 729। तो आप ये बोल सकते हो भाई साहब कि कभी भी अगर 9 का पावर ऑड हो तो उसके इकाई के स्थान पर 9 भी आएगा। समझ में आ गया, अगर 9 के पावर अगर ऑड हो, यहाँ पे अगर ऑड हो तो इकाई का स्थान पे 9 ही आता है। ठीक है, अगर वहीं अगर 9 के इवन में देख लेते हैं कि इवन में क्या आता है, तो इवन में देखो 9 के पावर भाई साहब 2, फिर यहाँ पे 9 के पावर 4, तो 9 के पावर 2 करोगे तो क्या होता है भाई साहब 81 होता है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर 1 आ गया, और 9 के पावर 4 क्या होता है, 9 में 81 इंटू 81 कर लो ना, क्या दिक्कत है, 81 इंटू में 81। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 करोगे तो क्या होगा 1 आएगा। तो यहाँ से एक और बात निकल के आ गई कि अगर 9 के पावर अगर इवन हो, क्या हो इवन हो, तो इकाई के स्थान पे 1 आता है। समझ में आ गया, अगर 9 के पावर ऑड है तो 9 ही आता है, अगर इवन है तो 1 आता है। तो 2 केस आपको समझ में आ गया कि अगर 4 के पावर अगर इवन हो तो 6 आता है, अगर 4 के पावर ऑड हो तो 4 ही आता है। 9 के पावर अगर ऑड हो तो 9 ही आता है, अगर 9 के पावर क्या हो भाई साहब इवन हो, 9 के पावर अगर इवन हो तो 1 आता है। तो बस यहाँ पे आप एक नोट बना के लिख लेना, ये दूसरा वाला केस को मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 4 में बोलते हैं, अगर इसका पावर क्या हो ऑड हो तो हमेशा ध्यान रखना भाई साहब 4 ही आएगा, अगर इसका पावर इवन हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना 6 आएगा। बात खत्म, 4 वाले केस खत्म। अब 9 वाले को लिख लेते हैं कि 9 के केस में क्या होता है। अगर 9 में हमारे पास अगर ऑड आ गया तो भाई साहब यही होगा, 9 के अगर पावर ऑड आ गया तो 9 होगा, अगर इवन हो गया तो 1 हो गया। बस ये था दूसरा केस। पहला केस समझ लिए, दूसरा केस समझ लिए। अब आता है तीसरा केस जो बढ़िया केस है, उससे एग्जाम में ज्यादा सवाल आते हैं एज कंपेरिजन इसका। तो आते हैं तीसरा केस को पढ़ते हैं और तीसरा केस को समझते हैं कि हमारा तीसरा केस क्या कहता है। कोई बात नहीं, प्यार से समझेंगे और चीजों को आराम से पढ़ेंगे। देखिए अगर टाइप नंबर अगर इसका 3 देखें कि टाइप तीसरा में क्या क्या आता है, तो पढ़िए। टाइप तीसरा मैंने क्या बताया था, तो एक आ गया 2, फिर 3, फिर 7 और 8। अब इसको एक एक पहले 2 को समझ लेते हैं, फिर बाकी को प्यार से समझ लोगे, क्योंकि एक ही बार समझ लोगे एक को तो इसमें के बाद से तीनों चीजें समझ लोगे, बहुत आसान है। देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ, 2 के पावर लेता हूँ, 2 के पावर 1,
फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 4, फिर 2 के पावर 5, ठीक है, फिर 2 के पावर 6। समझो, यहाँ तक समझते हैं। अगर मैं 2 के पावर 1 लिखता हूँ तो क्या होता है, 2 आता है। 2 के पावर 2 4 होता है। 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 6 होता है, सॉरी 16। फिर 2 के पावर 5 कितना होता है, 32। 2 के पावर 6 64, और 2 के पावर 7 कितना होता है भाई साहब, तो 128, और 2 के पावर 8 कितना होता है, तो 256। बस मैं आपको ये समझाने वाला था। क्या समझाने वाला था, ध्यान रखना। कभी भी देखो यहाँ का इसका इकाई यूनिट अगर देखते हैं, यूनिट अंक, इकाई अंक स्थान, ये 2 था, अगर पावर 1 था, पावर 2 था तो 4 था, पावर 3 था तो 8 था, पावर 4 था तो 6 था, ठीक है। अब देखो, फिर कभी भी देखो 4 के बाद से फिर साइकिल चेंज होता है। ये पहले 4 तक था, ध्यान रखो, ये 4 तक था। अब देखो जैसे 2 के पावर 5 है, फिर इकाई का स्थान 2 आ गया। फिर 2 के पावर 6 आया तो इकाई का स्थान 4 आ गया। 2 के पावर 7 आया तो इकाई का स्थान 8 आ गया। 2 के पावर 8 आया तो इकाई का स्थान 6 आ गया। यानी ये बोल सकते हो कि ये 4 तक तो अलग अलग चलते हैं। यानी 2 के पावर अगर 4 तक जाते हैं तो अलग अलग चलते हैं। फिर जैसे क्या होता है भाई साहब, जैसे अगर 4 से 5वां जाते हैं तो फिर उनका क्या, एक साइकिल चक्कर हो जाता है। यानी ये 4 का क्या साइकिल चलता है कि 4 तक भाई साहब अलग अलग है। फिर 5वां में जो पहला वाला होगा उसका देखो रिपीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं तो देखो, ये क्या था हमारा, ये 2 का भाई साहब ये रिपीटेशन, फिर ये 4 का रिपीटेशन, फिर यहाँ पे 8 का रिपीटेशन, और फिर यहाँ पे 6 का रिपीटेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2 का कुछ भी पावर हो, अगर मान लो एग्जाम्पल में अगर मैं 2 का पावर यहाँ पे मान लो 18 लिखता हूँ, तो इसके पावर को हम कुछ नहीं करते हैं, अगर इसके पावर को हम डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, क्योंकि 4 का क्या सर्कल चलता है, यानी साइकिल चलता है 4 का। तो कभी भी अगर इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है तो कुछ नहीं करते हैं, डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वही उसका पावर रहता है। और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखो, अगर 4 से डिवाइड करो तो 16 तक कट जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा 2, तो ये पावर हो जाएगा 2, तो 2 के पावर भाई साहब 2, यानी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इन केस क्या होता है, अगर मैं इसमें एक नोट में लिखाता हूँ, नोट समझना। अगर इन केस ऐसा होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर 2 के पावर यहाँ पे समझो 24 है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे बोलोगे भैया आपने अभी बोला था कि कभी भी अगर मान लो पावर 2 हो गया, 2 का कुछ भी पावर हो, तो हम क्या करते हैं, पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि भाई साहब पीछे से सिर्फ 2 अंक ले लो, पीछे से 2 अंक ले लो, उसको डिवाइड करो, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही उसका पावर हो जाएगा। अगर मान लो हम 24 को 4 से डिवाइड करने गया तो यहाँ पर पूर्ण रूप से कट गया, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई साहब 2 का पावर 0 हो गया, लेकिन नहीं, इसमें यह ध्यान रखना कि अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो 0 नहीं लेना है। जैसे पूर्ण रूप से जिससे कट रहा है वही पावर रखना है। यानी पूर्ण रूप से किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो यहाँ 2 का पावर 0 ना होकर 2 का पावर 4 लेंगे। तो वही यहाँ पर नोट में लिखना है कि जब, यहाँ पर जब लिखे तो जब पावर पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से 4 से कट जाए तो उस केस में पावर को 0 नहीं लेते हैं, पावर को 0 नहीं लेंगे, 4 ही होगा, 4 ही होगा। यानी पावर जो होगा 0 ना होकर 4 ही होगा। तो ये नोट लिख लीजिएगा कि जब भी अगर पावर 4 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए, यानी कट जाए, तो उस केस में हम पावर को 0 ना लेके 4 ही लेते हैं, ठीक है। 2 के केस में है। अगर मान लो इसमें मैं एक और एग्जांपल देकर समझाऊं, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल समझो। यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे 4 2 6 8 9 2, और इसका पावर आ गया 4 6 9 3, ये आ गया हमारे पास पावर। तो बोलोगे भैया इसका यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक। बोलोगे भैया इतना कैसे निकलेगा भाई साहब, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देते। बिल्कुल निकलेगा, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमें ये पीछे क्या दिया हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें 2 दिखा है, और जब 2 दिखे तो इसके पावर में भी हमें क्या करना है भाई साहब। देखो इतना बड़ा ये है, तो हम ये थोड़ी है कि इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि भाई साहब लास्ट का 2 डिजिट को चेक करते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ 46 को चेक कर लो, पूरा का चेक करने की जरूरत नहीं है। पूरा का भी जो 46 को अगर मान लो अगर 4 से अगर 46 को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा शेषफल आएगा, अगर हम पूरे को भी डिवाइड करेंगे तो वही शेषफल आएगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहेगा कि लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको हमको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा शेषफल आएगा, वो इसका 2 का पावर हो जाएगा। तो 46 को अगर मैं 4 से डिवाइड करने गया तो क्या होगा, 11 चौवा 44, यानी 44 तक कट जाएगा, तो बच्चेगा 2, यानी 2 के पावर 2 आएगा। यानी इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट सिर्फ 4 होगा, यही हमारा आंसर होगा बस। तो ध्यान रखना, कहीं भी अगर संख्या आ गया 2 3 7 और 8,
और उसका पावर कुछ भी दे, उस पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद से जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या का क्या होगा, पावर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 के केस को समझाया, इसी तरीका एक और एग्जांपल देता हूं जो आप इसको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना, फिर आपको मैं क्या करता हूं 3 के भी केस को बताऊंगा, बाकी 7 और 8 का तो आ ही जाएगा, इजी है, सेम वही है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं और आपको बनाने के लिए बोलूं तो समझना, 4 6 9 8 4 2, इसका पावर 68 24 60 और 12 ये आ गया। और इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना। थोड़ा सा इसमें मैं गेम खेल दिया हूँ क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो पूर्ण रूप से कट जाएगा तो आपको 2 के पावर क्या लेना है वो आपको बताना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका नोट लिखवा दिए हैं कि अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं। अब आइए इसको हम 3 पे देखते हैं, 2 का तो देख लिए, तो आइए अगर हम 3 का देखें कि हमारे पास अगर 3 आ गया, कि अगर 3 अगर मान लो ये हो गया, समझो अगर 3 के पावर 1 आ गया, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, फिर 3 के पावर 4, फिर 3 के पावर 5, फिर 3 के पावर 6 तक ही चलते हैं। अब 3 के पावर 1 क्या होता है, तो 3 के पावर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का पावर 4 होता है 81, और इसका अगर कर दो 3 से इसमें गुणा कर लो यानी 243, फिर 3 से कर, 3 3 का 9, फिर 24 तिया क्या होता है 72 यानी 729। तो आप ये बोलते हो देखो 4 तक यहाँ पाओ। अगर देखो 3 के पावर 1 था तो 3 आया था, 3 के पावर 2 इकाई के स्थान पे 9, 3 के पावर 3 इकाई के स्थान पे 7, 3 के पावर 4 इकाई के स्थान पे 1। अब 4 के पास देखो फिर सर्कल घूम जाएगा। अगर 3 के पावर 5 जाता है तो देखो 3 आ जाता है, फिर अगर 3 के पावर अगर 6 जाता है तो 2 का ये आ जाता है यानी 9 आ जाता है। देखो ऐसे अगर 3 के पावर यहाँ पे अगर हमें 3 के पावर 7 लिखूँ तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। 3 के पावर 8 जाऊँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा भाई साहब, तो 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही तो 3 के केस में भी यही होता है। अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे कैसे होता है और उसका अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालें। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको समझना, मैं ऐसे बोलूँ कि अगर 3 के पावर यहाँ पर 402 है तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो आपको 3 लग गया। अब हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि 402 है उसको क्या करेंगे हम भाई साहब 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने बताया था कि कभी भी अगर 4 से डिवाइड करना है तो सिर्फ लास्ट से 2 ही डिजिट लेते हैं, तो लास्ट से 2 डिजिट सिर्फ 0 2 में से 4 से डिवाइड कर लो, तो क्या है रिमाइंडर तो ऑलरेडी भाई साहब छोटा होना चाहिए, तो 4 से ऑलरेडी छोटा है, तो आप ये बोल सकते हो कि 3 के पावर 2 होगा और 3 के पावर 2 9 होता है, तो यूनिट डिजिट 9 आ गया, बात खत्म। तो जैसे भाई साहब 2 था वैसे भी 3 है, और सेम वैसे भी 7 है, और वैसे भी 8 है। समझ में आया? जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल एक और थ्रू अगर समझाऊँ आपको, तो ये हो गया 420, ये हो गया 3, अब इसका मैं पावर दे दूँ आपको 6 2 9 8 4 3। तो आपको क्या देखना है भाई साहब, कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले इसके पीछे क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये 3 दिखना चाहिए। अब उसके बाद से ये पूरी संख्या है देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लास्ट का 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 तक कट जाएगा, हमारे पास शेषफल बचेगा 3। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो 3 के पावर हो जाएगा, तो जो शेषफल बचता है वहीं पावर लग जाता है, यानी 3 के पावर 3 कितना होता है 27, तो हमारे पास यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब बताओ कहीं भी अगर कोई प्रकार का दुख दर्द कष्ट और पीड़ा आपको लगे तो हमें बताइए कि नहीं भैया हमें यहाँ पे दुख दर्द और कष्ट हमें पीड़ा हुआ है, हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आया, बताओ भाई। देखा, तो ये होता है चीज़ों को एकदम प्यार से एक एक चीज़ को समझना और चीज़ों को बताना कि मतलब हम कैसे चीज़ों को कर पाएंगे, हर एक चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके लिए एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए समझ लिए तो बहुत प्यार से बना देंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, चीज़ों आ रहा है। अगर लग रहा है आपका भाई का जो इतना बढ़िया मेहनत करके हर एक चीज़ बोर्ड पे खुद लिख के बता रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है विदाउट पीपीटी, तो क्या करना है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और एक एक करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं कि भाई साहब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्योंकि देखो जो हमारा ये था सेम इसी पर अगर नोट में यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि भाई साहब अगर जो जैसा केस वैसे ही चल रहा था तो सेम आप नोट में ऐसे बोलते हो कि 7 और 8 और जो 8 है सेम यही केस फॉलो होगा, सेम यही केस क्या होगा भाई साहब, यही केस फॉलो होगा। यानी जो हम 2 और 3 पे किए थे सेम 7 और 8 पे भी होगा। 7 के भी 4 पावर तक जाएंगे, 7 का कुछ भी पावर दिया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो 7 का हमारा पावर हो जाएगा। सेम वैसे 8 का कुछ भी पावर दिया गया है 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा वही 8 का पावर होके उसका इकाई अंक निकाल लेंगे। अब आइए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आया है, तो क्वेश्चन पे चलता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। भाई 9 के पावर इतना है और 27 के पावर इतना है, तो अंतिम अंक क्या होता है। हमें तो कुछ नहीं मालूम है, हमें इतना मालूम है कि 9 का पावर है। तो हमने एक चीज़ पढ़ा है कि 9 का कभी भी अगर
यहाँ पर क्या है 9 का पावर 57 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर 9 का पावर क्या हो, मैं एक बार यहाँ से याद दिला देता हूँ। अगर 9 में 2 किस पड़ता है, अगर मान लो यहाँ पे ऑड हो तो इकाई अंक आएगा, अगर इवन हो तो इकाई अंक क्या आएगा। ऑड में भाई साहब क्या होता है तो 1 आता है, सॉरी ऑड में क्या होता है तो 9 आता है, और इवन में क्या होता है 1 आता है। तो 9 का कुछ भी पावर हो, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी पावर हो क्या, यानी इवन और ऑड चेक करेंगे। ये 97 आपको क्या दिख रहा है भाई साहब, इवन दिख रहा है, यानी 9 सॉरी ऑड दिख रहा है, माफ करना ऑड है, यानी 9 का पावर क्या है ऑड है। तो 9 का पावर ऑड है, तो 9 के पावर ऑड होता है तो भाई साहब इसका क्या आएगा इकाई अंक 9 आएगा, बस बात खत्म। यानी मान लो यहाँ पे अगर इवन होता तो भाई साहब सीधी सी बात 1 होता, लेकिन ऑड है तो 9 आ गया, बात खत्म। अब प्लस, अब 27 में हमें क्या दिखना है, तो 2 को तो देखेंगे नहीं, 7 को दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है भाई साहब प्लस में आ जाओ, अब 7 के पावर यहाँ पे 9 है। तो मैंने क्या बताया था कि 2, 3, 7 और 8 इनका अगर कभी भी पावर है तो इनको पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब 7 आया, 7 के पावर को 4 से डिवाइड कर दो, तो जब यहाँ से 4 का डिवाइड करोगे तो 8 तक कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 7 के पावर 1। और 7 के पावर 1 क्या होता है 7 होता है। तो 9 में अगर 7 ऐड करते हैं तो 16 होता है, तो इक्याई स्थान लेना है, यानी इक्याई के स्थान पर 6 आएगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात ये सवाल था, बताओ कहीं दुख दर्द कष्ट पीड़ा हुआ होगा तो बताइए, आप बताइए, हमसे एक्सप्लेन करिए, बाकी इसको दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा क्या था भाई साहब, तो हमें 9 का पावर देखना है, 9 का पावर ऑड है, 9 का पावर ऑड होता है तो क्या होता है 9 ही आता है इकाई स्थान, तो 9 होगा क्योंकि अंतिम अंक पूछा इकाई, 9 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे देखा 27 है, तो 27 में हमें तो 2 की जरूरत ही नहीं है, 7 का देखना है। 7 का कुछ भी पावर हो तो उस पावर को पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से उसे काट लेते हैं, जो उसका रिमाइंडर बचता है वही पावर होता है। रिमाइंडर 1 बचा तो 7 के पावर 1 हो गया, 7 के पावर 1 7 ही होता है, तो 9 में 7 ऐड करते हैं तो 16 होता है, और इकाई के स्थान पर 6 आएगा, तो 6 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। बताओ इस सवाल में कोई दम था, कितना प्यार से आप बना ली। तो क्यों बना लिए भाई, क्योंकि हमने इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया कि बना लिया। नहीं तो बच्चे बनाते रहो भाई सब, 9 का पावर 57 प्लस में 27 का पावर 9 कैसे निकालोगे। तो ये होता है चीजों को समझना और प्यार से उड़ाना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर को 3 पढ़ते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाई साहब 43 का पावर 43 है, 28 का पावर 28 है, इकाई अंक याद करो। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई साहब। अर्जुन की तरह क्या होता है, अर्जुन का क्या काम था, जो धनुर्धर थे उनका बस एक ही ध्यान था कि भाई साहब कहीं नहीं देखना है, मछली की आंख में देखना है। तो हमें भी कहीं नहीं देखना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे। तो मान लो ये 4 है तो इसको देखेंगे नहीं, यहाँ पे 2 है तो देखेंगे नहीं, हम देखेंगे 3। 3 के पावर यहाँ पे भाई साहब 43 है। मैंने बताया था कि 2, 3, 7 और 8 ये आ जाती, इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसके पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया भैया, 4 से डिवाइड कर दें। जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 40 तक तो कट जाएगा, बचे क्या 3, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बस बात खत्म। आइए यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, 8 के पावर 28 है। अब क्या बोलोगे भैया 8 के पावर 28 में, तो 8 के भी पावर तो वही होता है 2, 3 और 7 8, 8 के भी कुछ भी पावर हो उसके पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसके पावर से भी 4 को डिवाइड करो। अगर मान लो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूर्ण रूप से कट जाएगा ये, तो पूर्ण रूप से कट जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं हो कि 8 के पावर 0 लिख दो, नहीं, अगर पूर्ण रूप से कट गया तो 8 के पावर ये 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 के पावर 4 हो गया, बात खत्म। अब देखो 3 के पावर क्या होता है भाई साहब क्यू, 3 का क्यू क्या होता है, तो भाई साहब आपको मालूम है कि 27 होता है, ये नहीं दिख रहा होगा, ये दिखेगा। 3 के पावर क्यू 27 होता है, माइनस 8 के पावर 4 क्या होता है, तो देखो 8 टाइम 64, ठीक है। अब फिर उसमें 64 ऐसे अगर नहीं भी मालूम तो ऐसा लिख लो 8 टाइम 64 और 8 टाइम 64। हमें करना क्या, हमें तो यूनिट डिजिट लेना है, यहाँ से 7 ले लेंगे, फिर माइनस यहाँ पे 4 में 4 से गुणा करेंगे कितना होता है 4 चौका 16, तो 16 का यूनिट डिजिट 6। तो अब क्या करोगे 7 में से 6 घटाओगे तो 1 होगा, और यही आंसर हो जाएगा। 1 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर है। बात खत्म। बताओ भाई बताओ बताओ, आ रहा है मजा। ये होता है चीजों को समझना और प्यार से बनाना, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो ऐसे बता रहा हूँ, बाकी आप इसको आंखों आंखों में उड़ा दोगे, जैसे आंखों आंखों में इशारा होता है। ठीक है, बस वीडियो कॉल पे बात करते हो तो क्या फीलिंग्स, आंखों से बोला भी नहीं जाता है, बहुत ऐसी चीजें समझ लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को भी कलम उठाए भी नहीं जाओगे फिर भी समझ लोगे कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है। कह रहा है भाई साहब 34 51 के पावर 51 है, इंटू में 5 से 31 के पावर 43 है, तो इकाई अंक बताएं। वही भाई साहब मछली की आंख वाली, हमें तो इसका फर्क ही नहीं पड़ता है क्या है, हमें तो 1 से फर्क पड़ता है, हमें भी 1 से पड़ता है। अभी मैंने बताया था कि 1 का दुनिया का कोई भी पावर ले लो, 0 1 उसके बाद से क्या था 4 और 5, बताया था ना 0 1 और सॉरी 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6। अगर ये संख्या आ जाए
और इनका पावर कुछ भी लगा दो भाई साहब वहीं आ जाएंगे, ये घूम फिर के कुछ भी लगा दो वहीं आएंगे। तो भाई साहब इसका एक के पावर कुछ भी हो, एक के पावर कुछ भी हो, ऑप्शन तो एक यही होगा, एक ही होगा। बात खत्म, गुणा ही तो करना है। क्या है भाई, मजा ले रहा है भैया हमारा। कुछ नहीं भाई, एक होता है कॉन्सेप्ट पढ़ना, ये एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सेकंडों में चीजों को उड़ाओगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है 5। देखो भाई साहब, हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है, हमें 3 दिखता है, ये भी नहीं फर्क पड़ता है, 4 दिखता है, हमें 5 दिखता है, बस बात खत्म। एक बार उसको उतार लेते हैं। 3 के पावर कितना दिया है 16 32, ठीक है, फिर गुणे में। फिर 4 का पावर कितना दिया है तो 16 32, ठीक है, फिर गुणे में। 5 का पावर कितना दिया है तो 16 32। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे होंगे ना कि इसमें साइक्लिसिटी लगाएंगे, फलना ढिमका कुछ भी लगाएंगे, लेकिन मेरी बात मानो। अब क्या मानो, जब स्टार्टिंग में मैं कुछ टाइप नंबर 5 पढ़ा रहा था तो उस टाइप में मैंने क्या बताया था कि कभी भी अगर मल्टीपल के केस आ जाए, उस केस में 2 हरामखोर मिल जाए, एक 5 और एक 2, अगर ये दोनों मिलके तो दोनों लोग को चिपका दो, चिपकाओगे तो क्या मिलेगा अंडा, यानी 0 हो जाएगा। तो बात खत्म। देखो यहाँ में तो 3 को देखना ही नहीं है, यहाँ पर देखो इसमें 2 × 2 होता है और 5 ऑलरेडी दिया है, तो 5 और 2 को आपस में गुणा करोगे क्या होगा भाई साहब 10, यानी 0। और किसी भी संख्या का अगर 0 मिल गया और उस 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, समाप्त भाई समाप्त। ये होता है इकाई अंक पढ़ने का। लोग मालूम नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, बस पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं और हम पढ़े जा रहे हैं। बट एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं फिर पढ़ते हैं ना, देखो कितना मजा आएगा। आइए, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, 3 हो कुछ हो, देखने की जरूरत ही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 क्या कह रहा है। कह रहा है 213 के पावर 6 का अंतिम अंक बताएं। हमें क्या फर्क पड़ता है कि 3 के आगे क्या है, कुछ नहीं। 3 के पावर 6 दिया है, हमने ये बताया था कि 2 3 7 8 मिल जाए, उनके पावर को 4 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर आएगा वहीं पावर लगा दो। तो देखो डिवाइड बाई 4 कर दो, 4 करोगे तो भाई 4 एकम 4, रिमाइंडर 2 आएगा। 3 के पावर 2 और इकाई अंक 9 आएगा और यही आंसर हो जाएगा 9। कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। तो ये सब सवाल में टाइम नहीं लगता है, बस हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसमें ज़्यादा समय लगता है कि कॉन्सेप्ट को समझाने में उसमें समय लगता है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन को उड़ाने में समय नहीं लगता। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 3 के पावर इतने का इकाई अंक क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि 3 का पावर कुछ भी हो इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे। डिवाइड बाई 4 करोगे तो भाई सब 96 तक तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या शेषफल 3, क्योंकि 4 दूना 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 19, फिर 4 चौके 16, 3 बचेगा रिमाइंडर। 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 करोगे 27, तो हमारे पास 7 आ गया इकाई स्थान, यही ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, खेल समाप्त भाई समाप्त समाप्त। आइए चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि x बराबर इतना दिया है, माइनस में ये दिया है, तो भाई साहब ये हमें x का इकाई अंक याद करें। हमें कुछ भी दिया है हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो हमेशा जानते हैं कि भाई साहब ये वाला मान याद करना है, ये वाली चीजों को हमें हटा के करना है। आइए एक बार मैं लिख लेता हूँ जो चीजें दिया है भाई साहब, लिखते हैं उसके। यहाँ पे 3 के पावर आ गया 23, फिर माइनस, फिर 7 के पावर 38, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 6 के पावर 54। अब हम क्या पढ़े थे, आइए 3 के पावर कुछ भी हो डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 करेंगे तो 20 तक कट जाएगा, 3 के पावर 3 आएगा, तो 3 के पावर हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे आएगा 3 के पावर 3 माइनस 7 के पावर कुछ भी हो डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 38 है, यहाँ पर देखिए तो 36 तक कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 7 के पावर 2, फिर प्लस 6 का पावर भाई साहब क्या बोलता है, 6 का पावर ये बोलता है कि हमको कुछ भी डाल दो, हमारे ऊपर कोई भी पावर डाल दो, वह जो संख्या मैं हूं यानी वही संख्या होगा, यानी 6 के पावर कुछ भी रख दो 6 ही होगा तो 6 हो गया, बस बात खत्म। 3 के पावर क्यू कितना होता है भाई साहब 27, 27 में से क्या करना है भाई साहब 7 7 49 प्लस में 6, हमें कुछ नहीं मालूम, पहले प्लस वाला देखते हैं। प्लस में मैं देखे गया तो सिर्फ इकाई अंक लिखना है। प्लस में क्या है भाई साहब हमारे पास 7 है और 6 है, तो 7 और 6 कितना होता है 13, 13 का इकाई अंक 3 माइनस यहाँ पे इकाई अंक क्या है 9, तो 9 रख लेंगे। मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर संख्या ये क्या है कम हो तो इसका कुछ नहीं करें, हम एक ऐड कर देंगे, एक तो क्या करेंगे 13 में से 9 गया तो 4 आएगा और यही इकाई अंक हो जाएगा 4 और 4 का है तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। या ऐसे ही बना सकते हो कि 3 में से 9 घटाओगे तो क्या होता है भाई साहब माइनस का 6 प्लस में 10 ऐड करोगे तो 4 होता है और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। बताओ कुछ सवाल में दम था, बिल्कुल दम नहीं था, तो x का जो मान आया था हमारा 4 आ गया। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित व्यंजन का अंतिम अंक याद करिए, यानी भाई साहब हमें लास्ट यूनिट डिजिट निकालना है। और देखिए ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इतना, मैंने अभी बताया था इसके लिए फॉर्मूला निकलवाया था कि जब स्क्वायर हो तो उस केस में क्या ऐसा यूज करते हैं, इसलिए मैं पहले हर एक चीज बता दिया था ताकि आपको कष्ट ना हो भाई।
कि दुख दर्द कष्ट पीड़ा उस समय ना हो, बोलो कि भैया आपने ये चीज़ें नहीं कराया था। देखो जब स्क्वायर आए तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जो क्या है कंजुगेटिव, लगातार संख्या। तो लगातार ये संख्या है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपका इतना समय लिया था, ताकि जो उस टाइम में हम आपको बढ़िया से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। 1 से लेकर 33 तक था। स्क्वायर में इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n इंटू एन प्लस 1, फिर इंटू में 2n प्लस में क्या था 1, और बट्टे में क्या था 6। n के यहाँ पे लास्ट अंक लेते हैं यानी 33, तो हो जाएगा 33। 33 में एक ऐड कर दोगे 34, फिर गुणे में 33 का 2 गुना कितना होता है 66, 66 में एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा 67, और बट्टे में आ जाएगा 6। कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। काटिए, इसको 3 से काटिए, 2 बार में इसको 3 से काटिए 11 बार में, 2 से काटिए 17 बार में। अब सब गुणा नहीं करेंगे, समझना, एक लाइन लिख देता हूँ, 11 इंटू में 17 इंटू में क्या है 67। अब हमें इकाई अंक तो निकालना है, तो देखिए 1 में 7 से गुणा करेंगे 7, 7 में 7 से गुणा करेंगे 49, और 49 का इकाई अंक क्या होता है 9, और 9 हमारा आंसर हो जाए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म, समाप्त भाई, समाप्त, टाटा बाय बाय, फिनिश। बताओ कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा आपको लगे इस सवाल में तो बताइए, क्योंकि सब हम ऑलरेडी पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस उसी चीजों को एग्जीक्यूट कर देना, यानी प्लान फिक्स कर देना। अब ये सवाल है, अलग अलग पावर दिया है, इसका पावर ये है, हम प्यार से एक एक चीज बना लेते हैं। 1 का पावर 1 एक ही होता है भाई साहब, 2 के पावर 2 4 होता है, 3 के पावर 3 3 के पावर क्या होता है 27, तो हम क्या लिखेंगे भाई साहब 7 लिखेंगे। फिर प्लस 4 के पावर 4 है, 4 के पावर अगर भाई साहब ऑड हो तो 4 ही होता है, इवन होता है तो 6 होता है, तो 6 लिख दीजिए। 5 का पावर कुछ भी हो 5 आता है, 6 का पावर कुछ भी हो 6 आता है। 7 के केस में डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, तो 7 के पावर 7 है तो डिवाइड बाई 4 करोगे तो सेक्सपल 3 आएगा, यानी 7 के क्यू होता है, और 7 के क्यू 343 होता है, तो 43 34 की नीड नहीं है, सिर्फ 3 आएगा। ये 343 होता है तो हमें तो इसकी नीड ही नहीं है, 3 लेना है तो 3 लिख दो, यानी 7 का डायरेक्ट हमने लिख दिया 3। फिर प्लस 8 के पावर 8 है, 8 पूर्ण रूप से कट जाता है भाई, 8 तो 4 से कट जाएगा, तो 8 के पावर 4 लिखते हैं। तो 8 के पावर 4 के लिए क्या करते हैं, 8 64 इंटू में 8 64, तो 4 इंटू 4 4 चौको 16, इकाई अंक 6 होता है, तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। समझना भाई साहब प्यार को, 6। फिर प्लस, फिर 9 के पावर 9 है। अब मैंने अभी बताया था कि 9 के पावर ऑड हो तो क्या होता है भाई साहब, तो 9 ही होता है, इवन हो तो 1 होता है, तो 9 के पावर ऑड हो गया तो 9 हो गया, और 10 के पावर यानी 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 होता है, बात खत्म। अब इसको आपस में ऐड कर लेते हैं, इकाई अंक ले लेते हैं। देखिए 4 1 5, 7 5 12, 12 का बचेगा 2, फिर 2 में 6 8, 8 5 13 का बचेगा 3, फिर 3 6 9, 9 और 3 12 का 2, फिर क्या होगा 2 में 6 करेंगे 8, 8 में 9 ऐड करेंगे 9 8 17 यानी 7, 7 में 0 ऐड कर देंगे 7, तो इकाई अंक 7 हो जाएगा। 7 का है तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल दिया था, अच्छा सवाल था, बच्चे कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए आपको प्यार से मैंने इसीलिए तो हर एक चीज पढ़ाया था, तो एक बार आपको रिवीजन भी हो गया कि ऐसे ऐसे चीज आता है और ऐसे ऐसे चीजें बनता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको हुई हुई तो नहीं हुई, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 क्या कह रहा है, कह रहा है 37 के पावर इतना है का इकाई अंक याद करें। अब आपको दिख रहा है क्या है, देखिए ये जो 37 के पावर 39 है ना भाई, और इसके पावर 41 दे, इसका मतलब क्या है कि 37 का पावर 39 जो है 41 बार है, यानी ऐसे बोल सकते हो भाई साहब 39 इंटू 39 इंटू 39, ऐसे ऐसे करते 39 41 बार है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी बात है, कितनी भी बार है हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस ये देखना है भाई साहब 39 में देखो यहाँ पे क्या है, 3 से मतलब नहीं है, 7 है, 7 के पावर 39 है, तो हम क्या करेंगे 39 को डिवाइड बाई क्या करेंगे 4, क्योंकि 2 3 7 8 दिखे उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही उसका पावर हो जाता है। 4 से डिवाइड करोगे 36 तक कट जाएगा, तो 7 के पावर 3 आएगा, और 7 का पावर 3 क्या होता है 343, यानी यूनिट डिजिट 3 होगा, और यही आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट 3, बात खत्म। तो आपको आज से कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि पावर कुछ भी, पावर का मतलब क्या हुआ, जितना पावर हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो भाई सभी इकाई अंक निकालना है, हम चुटकी बजा के निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 जो आज का लास्ट सवाल है, जो यूनिट डिजिट को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वाइज में पढ़ाया, और उसके बाद इसमें 12 सवाल ला के आपको चीजों को क्लियर कर दिया। अब देखिए कह रहा है किसी भी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर कौन अंक नहीं हो सकता है। मैंने भाई साहब क्या पढ़ाया था पिछले सवाल में, किस में पढ़ाया था, जो पढ़ाया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें ये बताया था कि भाई साहब 2 3 7 और 8 ये ऐसी संख्या जो स्क्वायर का स्थान पर आ ही नहीं सकते। देखो भाई साहब इसमें क्या दिख रहा है, 2 3 7 8 में, 2 3 7 8 में एक ही ऑप्शन 8, बात खत्म, डी हो गया। अब नहीं विश्वास हो रहा तो वेरीफाई करके दिखाता हूं। देखो अगर आप यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है भाई साहब
1 होता है। 2 का स्क्वायर करोगे क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद से 4 का स्क्वायर 16, ध्यान रखना। फिर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर आओ 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर भाई साहब 64, और फिर 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब 81 होता है। अब देखो इनका यूनिट डिजिट में क्या क्या आता है, देखो 1 में 1 आता है, 2 में 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर यहाँ पर 6, 9, 4, 1। देखो 2 3 7 8 कहीं नहीं दिखेगा, 2 3 7 8 कहीं नहीं दिखेगा। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो, उसके स्थान पर 2 3 7 8 आ ही नहीं सकता। 2 3 7 8 कहीं नहीं है। तो देखो इसमें एक ही ऑप्शन है 8। देखो 1 भी आता है तो ये नहीं होगा, 4 भी आता है, 9 भी आता है, ये नहीं होगा। तो एक ही स्थान है जो स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर कभी भी नहीं आ सकता 8। ऐसे कितनी संख्या है तो 4 संख्या, यानी क्या 2 और 3 और 7 और 8, यानी जिसका हम लोग साइकिल निकालते हैं ना पावर वाले में ना, वही संख्या है जो क्या करते हैं स्क्वायर के स्थान पर नहीं आते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो आज रहा ये टोटल भाई साहब 12 सवाल जो हम अपने तरीके से कंप्लीट करा दिए। सिर्फ किस में कंप्लीट कराए भाई साहब, तो हम क्या पढ़े आज, यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट में हमने पूरा 1 घंटे का सेशन लेके पूरा एक्सप्लेन करके चीज़ों को बढ़िया से बताया। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो भाई साहब अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये हमारे रेलवे गणित की बुक है भाई साहब। ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, आराम से मंगाइए। कहाँ से मंगाइएगा, फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगाइए। एकदम मिनिमम प्राइस में आपके घर पे पहुंच जाएगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ाया है आपको जाके भी 12 से 15 क्वेश्चन रिवीजन कर लेना है। जैसे 12 से 15 क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेंगे, चीज़ें और बेटर हो जाएगी। फिर देखते हैं यूनिट डिजिट से क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। क्या बदल के कर लोगे, अनुराग से अनु रख लोगे। ऐसे भी सारे लोग अनु ही बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा लड़की वाला फील ले लेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, मंगाओ इसको भाई साहब अमेजन से और फ्लिपकार्ट से मंगाओ। और नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी अपने भाई को भी बताना कि सेशन कैसा रहा, भाई आपने कैसा आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया। जो आज का हैंड रिटेन नोट्स यानी जो मैं पढ़ा रहा था, ये हमारे एआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करके रख लेना है। बाकी बस भाई साहब फीस के नाम पे एक चीज़ देना है, वो क्या करना है, तो एक आपका सब्सक्राइबर चाहिए, एक हर जगह इसको शेयर कर दीजिए और अपने भाई के बारे में बता दीजिए कि भाई साहब कैसे पढ़ाते हैं, क्या चीज़ें और बेटर कर सकते हैं। और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। लाइक का बटन 2 बार नहीं दबाना है, हमेशा ऑड बार दबाना है। ये नहीं कि इवन को फेवरेट मान के इवन बार उसको क्लिक कर रहे हैं। ऑड 1 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 5 बार दबाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इवन नहीं होना चाहिए। एक कर दीजिए भाई साहब, लेकिन शेयर करना है। शेयर नहीं करोगे तो भाईचारा नहीं रहेगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद भाई।